हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि ठीक होंगे। तो इससे पीछे वाली क्लास में 4.3 खत्म हो चुका है। इस वाली क्लास में 4.4 का पोस्टमार्टम हो जाएगा। तो बिना समय गवाए मैं चलता हूँ अपनी सामने, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं 4.4 में। क्या है 4.4 में ये सवाल है। कुछ सवाल जो पीछे आपको बताएगा उसी से रिलेटेड है। आपको डी पता है। अगर हम लोग डी निकालते हैं और डी मेरा आ गया निगेटिव, तो उसके मूल नहीं निकाले जा सकते हैं। उसके मूल कैसे होंगे? काल्पनिक होते हैं। अगर डी मेरा क्या आ गया? 0, तो मूल कैसे होंगे? वास्तविक होंगे। अगर डी मेरा क्या आ गया? पॉजिटिव, तो भी मूल कैसे होंगे? वास्तविक होंगे। यानी इस कंडीशन में भी वास्तविक होता है, इस कंडीशन में भी वास्तविक होता है। दिक्कत ये है, दिक्कत क्या है? बात यह है कि इनमें दोनों मूल कैसे आएंगे? बिल्कुल बराबर आएंगे। जो मूल इसका आएगा वही मूल इसका भी आएगा। इस वाले में क्या है? इसका मूल, दोनों मूल क्या होंगे? इसका अलग आएगा, इसका अलग है। इसका 3/5 आएगा, तो 4/5 आएगा। मतलब जो भी इसका है ये नहीं आएगा। बात हमारी समझ रहे हैं? तो इसी बेस में हम लोग काम करते हैं। हम ज़्यादा फालतू की बातें करते नहीं हैं, ठीक है। ये करिए वो करिए, सीधे काम की बात करते हैं। मेरे पास दिया है कि इसका मूलों का अस्तित्व हो तभी उन्हें ज्ञात कर देगा। मूलों का अस्तित्व के मैं तुरंत मैं डी नहीं करूँगा। क्या नहीं करूँगा? डी बराबर मेरा होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। आपको पता है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। मैंने पढ़ाया भी था। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ से ए बराबर मेरा क्या आ जाएगा? आपको तो ए बराबर क्या आ जाएगा? अरे यार, ये कैसे सब इसमें है ना। ए बराबर क्या आ गया? 2। बी बराबर क्या है? -3। और सी बराबर क्या है? 5। देखिए आप मिला सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे ए भले ए होता है फिर भी होता है प्लस। इसके पिछले क्लास में बताया जा चुका है। तो रखिए बी स्क्वायर का मतलब -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर -4। ए का मान कितना है? 2। सी का मान कितना है? 5। कुछ किया हूँ क्या मैं? कुछ नहीं किया हूँ। सीधे सीधे हो जाएगा 3 3 9 माइनस 4 दूना के 8 5 40। यह आ जाएगा -31, जो कि निगेटिव है। डी का मान कैसा आ गया? निगेटिव। अगर डी का मान निगेटिव, इसके मूल नहीं निकाले जा सकते हैं। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? यस सर। तो इसको नोट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप समझ जाएंगे, है ना। कि अगर डी मेरा क्या आ गया? निगेटिव होगा, तो उसके मूल हम लोग नहीं निकालेंगे। चलिए इसका निकालते हैं डी। अगर इसका आप डी निकालेंगे तो क्या आएगा? ए बराबर मेरा क्या आ जाएगा? 2। बी बराबर क्या आ जाएगा? -6। सी बराबर क्या आ जाएगा? 3। सूत्र मेरा क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। आर यू गेटिंग राइट? यस सर। बी स्क्वायर का मतलब -6 का स्क्वायर -4, ए का मान 2 और सी का मान 3। 6 का 36 माइनस 4 करते 24 आ गया, 12 आ गया। क्या आ गया? 12। इसके मूल कैसे आ गए? पॉजिटिव हो गए। अगर इसके मूल पॉजिटिव आ गए, इसके मूल इसका मतलब वास्तविक होंगे। मैं विविध कर निकाल रहा हूँ। इसके बाद अब आप लोग सूत्र, तब अगर डी का मान पॉजिटिव मेरा आता है तो इसको सूत्र से लगाएंगे। किससे? -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a से, अपॉन 2a से। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत कोई दिक्कत ही नहीं सर। यहाँ पे लिख सकते हैं -b का मान कितना दिया है? -6 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर का मतलब 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 माइनस 4। ए का मान कितना दिया है? 4 दिया है। सॉरी, ए का मान कितना दिया है? 2। अब चाहे ना सीधे बी स्क्वायर माइनस 4ac जब सीधे लिख सकते हैं, 12 लिख सकते हैं। समझ रहे हैं? क्योंकि मैं निकाल चुका हूँ। यहाँ आपको परेशान होने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक ना। सीधे आप कर सकते हैं। 20 स्क्वायर मुझसे कम कितना माने? 12/2a, ठीक है ना। 2a, बस कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है ना। अच्छा, वो कॉर्डी में 12 है, ठीक है ना। ध्यान रहे कॉर्डी में 12 है, ठीक है ना। अरे सही लगा दीजिए। चलिए फिर से लगा देते हैं। वेरी गुड सर। चलिए -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन क्या ये 2a -b का मान दिया कितना है? बी का मान कितना दिया है? -6 का ये स्क्वायर प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर का मतलब क्या आ जाएगा? बी स्क्वायर का मतलब 6 के 36 माइनस 4। ए का मान कितना दिया है? 2 और सी का मान कितना दिया है? 3/2 गुणे 2। सर याद जगह ये 6 है, कितना है? तो जगह ये 36 -36 जगह ना। सॉरी यार,
वेरी वेरी सॉरी, यहाँ पे क्या है, ये -6 है ना, ओनली माइनस, क्या यार -6, ठीक है ना। तो -6 प्लस ये +6 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट कितना आ जाएगा, 36, 4 दूना के 8 के 24 में 36 आ जाएगा ये 12 बटे कितना जाएगा ये 4। तो 6 प्लस कौड़ी में 12 बटे 4 और 6 माइनस कौड़ी में 12 बटे 4। अब हल कर लेंगे, 2 से काट देंगे, आराम से कौड़ी से बाहर निकाला जा सकता है ना। ये 12 लिखा है, क्या लिखा है ये 12। तो अब इसको और मैं थोड़ा सा हल करूँ, है ना, और इसको हल करूँ तो ऐसे हल कर सकते हैं कि 6 प्लस माइनस 12 को लिख सकते हैं कौड़ी में 2 दूनी के 4 तिहाई 12 बटे 4, 6 प्लस माइनस रूट ये जगह 2 कौड़ी में 3 बटे क्या 4, काट सकते हैं आप, यहाँ से 2 काउंट कर सकते हैं, इसमें से 2 काउंट करते हैं, 2 तिहाई 6, 3 प्लस कमेंस, तो ये जगह कौड़ी में 3 है ना, बटे ये 2 से 2 कट जाएगा, बटा ये 2 गुणे 2 है तो जगह 3 प्लस कौड़ी में 3 बटे 2, 3 प्लस कौड़ी में 3 बटे 2। ऐसे आप लगा लेंगे आप बाकी सारे सवाल, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए इस सवाल में क्या लिखा है, इस सवाल में ये लिखा है कि आपको यदि दोनों मूल बराबर हो तो k का मान ज्ञात करना है। फटाक से देखते हैं, मूल कब बराबर होते हैं, जब d बराबर क्या आता है 0। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ a बराबर 2, b बराबर k और c बराबर 3, b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 कर देंगे, d का मान क्या कर देंगे 0, b स्क्वायर का मतलब k स्क्वायर माइनस 4a का मान 2 और c का मान कितना है 3 बराबर ये हो जाएगा 0। ये हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 4 दूना का 8 24 बराबर 0, यानी k स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा ये 24, k स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 24, तो k बराबर कौड़ी में आ जाएगा 24, k बराबर कौड़ी में 24। बस ऐसे करना था, ठीक है ना, बस ऐसे ही करना ही है कि आपको k का मान निकालना है। यहाँ से हम गुणा कर देंगे k का, तो हो जाएगा kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6, तो a बराबर मेरा क्या आ गया k, b बराबर क्या आएगा -2k और c बराबर क्या आ जाएगा 6। सूत्र मेरा होता है b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या आ जाएगा 0, ठीक है। b स्क्वायर का मतलब 2k का स्क्वायर माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4a का मान कितना है k, a का मान कितना है k और c का मान कितना है 6, आ जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 4 6 24k, आप भेज सकते हैं उसको उधर, तो 4k स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 4 24k, कितना जाएगा ये 24k, तो k से वो k कट जाएगा, 4k बराबर कितना आ गया 24, तो 4 6 24 यानी k बराबर कितना आ गया 6, ठीक है, k बराबर 6। तो ये बहुत कठिन सवाल नहीं है, आप अगर बहुत लोचा में लगा रहे हैं धीरे धीरे तभी कोई बात नहीं है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे, बस क्या कर देना है 0 कर देना है, d बराबर क्या कर देना है 0 कर देना है। ये सवाल देखिए 2-3 सवाल बचे हैं, कर लेते हैं फिर आगे चलते हैं। देखिए एक बगिया से बना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है। जब लंबाई चौड़ाई से दोगुनी, इसका मतलब आयत है, क्या ये आयत, मैं मान लेता हूँ कि ये क्या है, एक आयत है। चलिए आयत एक बनाते हैं, ये मेरा हो गया आयत, ठीक है। कह रहा है इसकी लंबाई जो है क्या है, लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है, चौड़ाई अगर x है तो हो जाएगा 2x, क्या बोलते हैं सही ना, क्यों, क्योंकि ये इससे दोगुना है। और कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल 800 है, यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई यानी x गुणे 2x करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 800, क्योंकि लंबाई का गुणा चौड़ाई में करेंगे तो क्या आएगा क्षेत्रफल जाएगा। 2x स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 800, तो x स्क्वायर बराबर आ जाएगा ये 400, यस स्क्वायर बराबर क्या जाएगा ये 400, तो x बराबर आ जाएगा ये 20, क्या जाएगा 20, क्या जाएगा 20, सिंपल सी बात है। अरे 4 से काट दिए, x स्क्वायर कौड़ी में 400 आएगा, अच्छा 100 को निकाले कौड़ी से 20 आ जाएगा ना 20, तो ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 40 हो जाएगा, अब गुणा कर देंगे 800 आ भी जाएगा, ठीक है। तो ये सवाल था बहुत आसान सवाल था। कह रहा है कि यदि दो मित्र हैं उनकी आयु वर्तमान ज्ञात करना है, मित्रों की आयु का योग। कह रहा है कि 2 मित्र हैं उनकी आयु का योग कितना है 20 है। मैं कह रहा हूँ एक ये है b और एक ये है और एक क्या है b है, दोनों को मिला के आयु कितनी है 10 वर्ष है। अगर पहले की आयु 3 वर्ष है तो दूसरे की 10/3 हो जाएगी, क्या बोलते हैं, पहले की 3 है दूसरे की हो जाएगी 7। अगर मैं कहूँ दोनों को मिला के 20 है, तो पहले की अगर 7 है तो दूसरे कितना जाएगा 13, यानी कि 20 माइनस 7, बात हो जाएगी, ठीक है ना। अगर मैं कहूँ दोनों को मिला के आयु है 9 है, पहले की 3 है दूसरे की 6 आएगी, तो उसको मैं लिखता हूँ 9 - 3,
9 माइनस 3 वही 6 है। 10 है तो 10 माइनस 3, 20 है तो 20 माइनस 7, ऐसे उसमें से उसको क्या करते हैं, घटा देते हैं और कुछ करते नहीं हैं। आई होप कि आप मेरी बात समझ रहे होंगे। ठीक है, ठीक है, चलते हैं आगे तब, है ना। देखिए तो कह रहा है कि मान लेंगे, माना कि पहले मित्र की आयु है, पहले मित्र की आयु बराबर x, तो दूसरे मित्र कितनी हो जाएगी, दूसरे मित्र की आयु बराबर 20 माइनस एक्स। अब 4 साल बाद कह रहा है, ठीक है, 4 साल बाद ये कितने हो जाएगा, 4 साल बाद कितने होगा, अरे भाई वो 4 साल बाद हो जाएगा x माइनस 4 हो जाएगा, और ये 4 साल बाद कितना हो जाएगा, 20 माइनस 6 तो था ही, और 4 साल घटा दीजिए, घटाएंगे ना, अगर दोनों गुणनफल कितना है 48 है। बात तो समझ रहे हैं, ये x है तो हो जाएगा 20 माइनस x, क्योंकि दोनों गुना 20 है। तो अगर x में 4 साल बाद, 4 साल पहले x माइनस 4 हो जाएगा, और 4 साल पहले 4 इसमें से घटा देंगे, 4 इसमें से घटाएंगे, जाएगा x माइनस 4 इक्वल टू 16 माइनस 4, क्या 16 माइनस 4 इक्वल टू कितना जाएगा, ये 48, कितना जाएगा ये 48। तो x का गुणा करेंगे तो जाएगा 16x माइनस 16 चौके 64, 16 चौके 64 माइनस, थोड़ा गड़बड़ी है, हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाती है ना, हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाती है। ये जगह x माइनस 4 और एक जगह 20 यानी कि 16 माइनस एक्स, 16 माइनस एक्स बराबर कितना है, ये 48 है, ये ना है। चलिए देखते हैं, x का 16 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 16x आ जाएगा, x का x में गुणा कर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, 4 का गुणा करेंगे माइनस 16 चौके 64 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 64 हो जाएगा। अब माइनस 4x कि प्लस 4x बार कितना हो जाएगा, ये 48, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 4x और 16x हो जाएगा 20x माइनस 64 माइनस 48, यह जाएगा 112, 20x ये है, यह जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस कितना आ जाएगा, ये जगह 112 माइनस को गुणा कर दीजिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112, ये आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अभी समीकरण जब बन गया, समीकरण बनने के बाद आपको कोई दिक्कत वाली परेशानी की बात नहीं है, आराम से चाहेंगे इसको और हल कर लेंगे। ठीक है ना, ठीक है, चलिए सर आगे कुछ है नहीं सर बाबू लोग, है ना। क्या दिया है, कह रहा है कि परिमाप दिया 80, है ना, पार्क बनाना है, ये मेरा है एक पार्क में बना देता हूँ, कह रहा है इसका परिमाप दिया है 80, यानी कि ये हो गया x, ये हो गया y, तो लंबाई प्लस चौड़ाई का मतलब होता है परिमाप, यानी कि ये भी हो जाएगा x, ये भी हो जाएगा y। मैं कह सकता हूँ परिमाप बराबर कितना दिया है 80, यानी कि 2 गुणे x प्लस वाई बराबर 80, यानी x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 40, है ना, x प्लस वाई बराबर क्या आ गया, ये 40, अरे काट देंगे ना इससे तो जगह ये 40, x प्लस वाई बराबर क्या आ गया 40। कह रहा है यदि इसकी लंबाई चौड़ाई क्या है, परिमाप दिया है और क्षेत्रफल भी है, देखिए यानी कि x y बराबर कितना दिया है, 80 दिया है, तो यहाँ से मैं x का मान निकाल सकता हूँ, x बराबर आ जाएगा 40 माइनस वाई, 40 माइनस यही उठा कर रख दीजिए, x की जगह क्या रख देंगे 40 माइनस वाई, क्या रख देंगे 40 माइनस वाई इंटू वाई बराबर क्या है, ये 800 है, क्या है ये 800 है। तो 40 का वाई में हो जाएगा 40 वाई स्क्वायर माइनस सॉरी हाँ ये y है, क्या है y है, जल्दीबाजी में देखिए कितना गुड़ा है, माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये 800, है ना, तो ये माइनस वाई स्क्वायर प्लस 40y माइनस 800, आराम से कर लेंगे, वाई स्क्वायर माइनस 40 प्लस 800, तो यहाँ से क्या जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 20y माइनस 20y प्लस 800, आराम से हल कर लेंगे इसको, 20y का मान कर लेंगे, 20 आएगा आपका, क्या जाएगा 20, है ना। y का मान निकालेंगे, y का मान रहते हैं, इसका मान आ जाएगा। ठीक है, इतना हिंट आपके लिए काफ़ी है, क्योंकि आप 10-10 से पढ़ रहे हैं, अगर यहाँ तक सवाल पढ़ रहे हैं आप तो कोई बात वाली बात है। चलिए सर आगे चलिए, एक लास्ट सवाल है, लास्ट सवाल, ये सवाल लास्ट सवाल था, तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। तो कितना % आपको समझ में आया, ये हमें कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।